always said Salman is a religion. He's somebody that people just, follow blindly. They say Islam is the only right religion. I said, no, I say submitting your will to Almighty God. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, ये हिंदू अदाकाराएं फिल्में बना बना कर इतनी पागल हो जाती हैं कि इनको सलमान खान जैसे लोग पूरा मजहब समझ लेती हैं। करीना कपूर का कहना है कि सलमान खान एक मजहब की तरह है जिसे लोग देखकर बंद आंखों से फॉलो करते हैं, यानी जो भी सलमान खान स्क्रीन पर करते आ रहे हैं वो लोग अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं। लेकिन असल मजहब क्या होता है ये डॉक्टर जाकिर नाइक बेहतर बता सकते हैं। एक तकरीब के दौरान ईसाई आदमी खड़े होकर डॉक्टर जाकिर नाइक से कहता है कि तुमने दीन के मुतालिक जितनी भी बातें की हैं मैंने उसे बेहतर तरीके से सुना और समझा है, और आपने कहा कि ऐसा मजहब तलाश करो जो 100% दुरुस्त हो। तो आपकी बातों से ये मालूम होता है कि इस्लाम ही 100% दुरुस्त मजहब है, जिस पर हॉल में मौजूद लोगों ने तालियां भी बजाईं। You have told to find out the 100% of the faith. So from your speak, I came to the conclusion that Islam is the 100% faith to be followed. So I'd like to ask you. साथ में ईसाई सवाल ये भी करता है कि क्या तुम हमें साफ साफ बता सकते हो कि इस्लाम ही सिर्फ 100% सही और सच्चा मजहब क्यों है। यानी इस हिंदू ने पहले तो मान लिया कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है, लेकिन फिर भी खुद को मुतमईन करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक से सबूत भी मांग लिए। That can you clearly emphasize about the 100% of Islam? This is the only question I have. Thank you. दोस्तों, अगर देखा जाए तो दुनिया में बहुत सारे गैर मुस्लिम लोगों ने इस्लाम लफ्ज़ और मुसलमान लफ्ज़ को बदनाम कर दिया है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग अक्सर इस्लाम की तरफ आते ही नहीं। तो इसको जहन में रख कर डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि इस्लाम सच्चा मज़हब है या नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो अल्लाह के हवाले अपनी ख्वाहिशात को कर देता है वही सच्चा है। यानी साफ और आसान अल्फाज में कहें तो अल्लाह ताला की बातों पर अमल करने के मज़हब ही समझो और वही सच्चा मज़हब है, क्योंकि बाज़ दफ़ा इस्लाम और मुसलमान का लफ्ज़ ज़्यादातर गैर मुस्लिमों को गवारा नहीं होता है। Submit your will to Almighty God. The same way the chief editor said, don't you finally say Islam is the only right religion? I said, no, I say submitting your will to Almighty God is the right religion. Because sometimes Islam may not go down the throat, Muslim may not go down the throat. So I say submitting your will to Almighty God is the right religion. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात पर भी बात की कि अगर तुम ये कहते हो कि अल्लाह को ही मानना ही इस्लाम है, तो फिर मैं ये बताता चलूँ कि कुरान में अल्लाह ताला ने साफ अल्फाज में फरमाया है कि अल्लाह ताला के यहाँ जो वाहिद मज़हब काबिल कबूल है वो इस्लाम ही है। और साथ में कुरान का एक और हवाला भी दिया कि अगर कोई ये ख्वाहिश रखता है कि वो अल्लाह के पास इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब लेकर जाएगा तो वो सुन ले कि वो मज़हब कबूल नहीं होगा और वो आखिरत में हमेशा के लिए नाकाम रहेगा। इसके साथ साथ ये बात भी वाज़ेह की कि तमाम पैगंबर यही एक पैगाम लेकर आए हैं कि अल्लाह ताला एक है और उसी की इबादत करनी है और उसी के अहकामात पर अमल करना है। But if you want to say clearly, and Almighty God clearly mentioned in the Quran, in Surah Al-Imran, chapter number 3, verse number 19, Inna Deena Inda Allahi Islam. The only religion acceptable in the sight of Almighty God is Islam. Allah says in the Quran, in Surah Al-Imran, chapter 3, verse number 85, that if anyone desires any other religion besides Islam, it will never be accepted of him. He'll be amongst the loser. अब डॉक्टर जाकिर नाइक इस ईसाई शख्स के से सवाल करता है कि अगर तुमने इस्लाम को 100% सच्चा मजहब मान लिया है तो क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो? तो जवाब मिलता है कि मैं अल्लाह को एक मानता हूँ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूछा गया तो ईसाई आदमी कहता है कि यहाँ पर मैं शक में पड़ जाता हूँ, क्योंकि मैं जिस मजहब को मानता हूँ उसमें ईसा अलैहिस्सलाम को आखिरी रसूल माना जाता है। Do you believe Prophet Muhammad, peace be upon him, is the last and final messenger? That's the thing which I have actually. But as per our faith, Jesus is the last prophet. Our faith people's. अब यहाँ पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए पूछा कि तुम छोड़ो सारी बातों को जो ईसाइयों ने तुम्हें ईसाइयत सिखाई है, बस मुझे बाइबल से कोई एक फ़िरका ऐसा दिखा दो जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा हो कि मैं आखिरी रसूल हूँ।
تو اس پر عیسائی نے کہا کہ مجھے بائبل یاد نہیں ہے، اس لیے مجھے پتہ بھی نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کہتا ہے کہ میں نے تقابل مذہب کا بہت مطالعہ کیا ہے اور میں تقابل مذہب کا طالب علم ہوں اور مجھے بائبل کے متعلق سب پتہ ہے، اس لیے میں تمہیں بہتر بتا سکتا ہوں۔ Can you point out one verse in the Bible which says that Jesus Christ is the last messenger? No, I am not by heart at the Bibles. I am a student of comparative religion. There is not a single verse in the Bible saying that Jesus is the last messenger. اب ڈاکٹر ذاکر نائک نے بائبل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ پیشن گوئی کی کہ مجھے آپ کو بہت سی باتیں بتانی ہیں، لیکن ابھی تم لوگ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ جب وہ یعنی سچائی کا انسان آئے گا تو وہ تم کو رہنمائی فرمائے گا۔ اب اگر یہاں پر غور کریں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی اور اپنی مذہبی شخصیت اگر آئی ہے تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہی کی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں کئی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی لیا ہوا ہے۔ Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. He shall glorify me. Now who is the Spirit of truth? Which religious personality has praised Jesus Christ besides Prophet Muhammad, peace be upon him? ناظرین، عیسائیوں کی مذہبی کتاب میں تو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آخرت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی امت آخری امت ہوگی، لیکن پھر وہ نہیں مانتے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ایمان کا لیول کیا ہوگا، کیونکہ اگر فرض کرو کہ قرآن میں کوئی بات لکھی ہو اور اس سے ہم مسلمان نعوذ باللہ انکار کریں تو دین سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اب عیسائی عالموں کو یہ بات سوچنی ہوگی کہ وہ اپنے مذہب کے لوگوں کو بائبل کی حقیقت کیوں نہیں بتاتے۔ عیسائی عالموں نے خود سے مذہب میں رد و بدل کر کے لوگوں کو نئی باتیں بتا رکھی ہیں، اور اس سے عیسائی لوگ کنفیوز ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے ایمان کو مضبوط رکھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان جوابات سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔